गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट क्लास 11th बायोलॉजी। आई एम अजय मंगलम इंटर कॉलेज मुसाफिर खाना। आज मैं आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूँ किंगडम प्रोटिस्टा। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको किंगडम मोनेरा के बारे में बताया था। मोनेरा किंगडम क्या है, उसके कमेंट्स क्या हैं और उनमें कौन कौन से जीव आते हैं। तो आज हम बात करते हैं, अगला किंगडम है हमारा प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा है। सबसे पहले इसमें देखेंगे प्रोटिस्टा का ग्रीक शब्द क्या है। दो शब्दों से मिलकर के प्रोटिस्टा बना हुआ है। पहला है प्रोटोज। प्रोटोज का मतलब होता है वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। उसके बाद अगला शब्द है किस्टोट्स। इसका मतलब होता है टू इस्टाब्लिश। इसके बाद हम देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जगत प्रोटिस्टा के एक कोष की यूकैरियोटिक जीवों का अध्ययन किया जाता है। प्रोटिस्टा जगत में इनमें जीवों का एक कोष की यूकैरियोटिक से संबंधित जितने जीव होते हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। डिफिनीशन क्या होती है प्रोटिस्टा की, आपको इंग्लिश भी बता दे रहे हैं और इसकी हिंदी भी बता देंगे। Protista is a term convenes that means any eukaryotes that is not plant, animal or fungi or fungi। तो इसका हिंदी होती है, प्रोटिस्टा शब्द किसी वास्तविक विकासीय इकाई को वर्णित नहीं करता है। प्रोटिस्टा शब्द किसी विकासीय वर्णित इकाई को प्रदर्शित नहीं करता है जिसमें समान लक्षण हो, जिसमें समान लक्षण हो। और यह एक सुविधाजनक शब्दावली है, और यह एक सुविधाजनक शब्दावली है जो ऐसे किसी भी यूकैरियोटिक के लिए प्रयुक्त की जाती है जो कि आपका जैसे कोई पौधा, जंतु तथा कवक नहीं है। हो गया बेटा। अब आगे इसके बाद हम बात करेंगे प्रोटिस्टा शब्द की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था। हमने इसके पहले मोनेरा किंगडम में भी बताया था कि मोनेरा किंगडम की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था। जिन्होंने मोनेरा किंगडम की खोज की थी वही आपके वैज्ञानिक प्रोटिस्टा किंगडम की भी खोज की थी। उनका नाम है प्रोफेसर हेकल ने सन 1866 ईस्वी में इसकी खोज की थी। किसकी खोज की थी? प्रोटिस्टा की थी। अब इसके बाद इनके हम आपको लक्षण बताएंगे, कमेंट्स क्या हैं। नंबर 1 कमेंट प्रोटिस्टा का, ये एक कोष के एकल या कॉलोनी यूकैरियोटिक युक्त होते हैं। ये एक कोष की एकल या यूकैरियोटिक कॉलोनीय युक्त कोशिका से बने जीवधारी होते हैं। कोशिका से बने जीवधारी होते हैं। नंबर 2, ये विभिन्न स्थानों पर जैसे जल, थल, पौधों, जंतुओं के शरीर में, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं।
नंबर 3, इनकी कोशिका का वास्तविक केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। इनकी कोशिका का वास्तविक केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। इनकी कोशिका का वास्तविक केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। बट लेकिन इसमें एक बात और है, पूर्ण विकसित तो होता है लेकिन इनके कुछ जातियों में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। लेकिन इनके कुछ जातियों में दो केंद्रक पाए जाते हैं। लास्ट कमेंट्स आपको हम बता रहे हैं इसका। इनमें जनन, लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। अब इसके बाद आपको हम बताएंगे प्रोटिस्टा का वर्गीकरण, मतलब प्रोटिस्टा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का वर्गीकरण क्या? हाँ बच्चों, ये आप लोगों का है प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन, प्रोटिस्टा का वर्गीकरण। प्रोटिस्टा निम्नलिखित 3 भागों में बटा हुआ है। 3 पार्ट में से पहला पार्ट इसका है प्रकाश संश्लेषी या पादप सम प्रोटिस्टा, जिसके अंतर्गत आपके आते हैं शैवाल। दूसरा है आपका कवक सम प्रोटिस्टा। कवक सम प्रोटिस्टा का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जिसमें आता है फंजाई। तीसरा है आपका जंतु सम प्रोटिस्टा, जिसके अंतर्गत आपके आते हैं प्रोटोजोआ संघ के जीव। तो पहले हम बात करते हैं पादप संश्लेषी या पादप सम प्रोटिस्टा की। ये आपका निम्नलिखित 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है आपका डायटम्स, दूसरा है डायनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा है यूग्लिनाइड। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के आते हैं शैवाल। और ये नंबर 2 आपका कवक सम प्रोटिस्टा, ये आपके 2 भागों में बटे हुए हैं, आकोशिकीय और कोशिकीय, ये 2 भागों में बटे हुए हैं। तीसरा है आपका जंतु सम प्रोटिस्टा, जो कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। ये आपके निम्नलिखित 4 भागों में बटे हुए हैं। इनका 4 प्रकार होता है। नंबर 1 होता है जुफ्लैजिलेटा, नंबर 2 होता है सिलिएटा, नंबर 3 होता है सार्गोडिना, नंबर 4 होता है स्पोरोजोआ। मैं क्लास 11 के स्टूडेंट से कह रहा हूँ, ये वर्गीकरण आप लोग अच्छे से समझिएगा। अगर जहाँ कहीं आपको दिक्कत आएगी तो आप लोग इसको हमारे इस नंबर पर पूछिएगा। इसी नंबर पर आप लोग फ़ोन करके पूछिएगा। ये वर्गीकरण बहुत मस्त है। ओके, थैंक यू बेटा।